आपने प्यार की बात कही है, नीतीश कुमार से फिर प्यार होगा कि नहीं होगा? अरे क्या बात करते हैं, दुल्हन कभी मुस्कुराती है कभी रूठती है। नीतीश जी के साथ तो यहाँ 86 नंबर फ्लैट में हम बहुत दिनों तक रहे विधायक क्लब में। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। उनके अंदर में क्या हलचल चल रही है वो उनकी मुस्कुराहट तो बता दी पूर्णिया में कि अंदर से वो कितने भयभीत हैं। नीतीश कुमार जी इनके चतुरी चाल से, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के चाल से कितने वो सतर्क हैं और सावधान हैं कि किसी भी समय नीतीश जी को पटक देंगे। आप बताओ कि किसके किसके घर से रुपया निकला है? एक इंस्पेक्टर के घर से कितना रुपया निकल रहा है? गड्डी का गड्डी निकल रहा है, उस पर कोई छापामारी नहीं है और रोज लालू यादव को खोजा जा रहा है। इधर से पैसा लाया उधर से पैसा लाया, लेकिन आपने कितना किया? सीएजी का जो रिपोर्ट है इंडिया पैमाने पर और बिहार पैमाने पर क्या हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और पटना की एक चाय दुकान पर हैं। ये वो जगह है जिसको सियासत का गलियारा कहा जाता है। ये वीरचंद पटेल पथ है जहां बिहार की 3 प्रमुख पार्टियों के दफ्तर हैं। जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है और बीच में आरजेडी का दफ्तर है। तो जाहिर है सियासत के इस गलियारे में बातचीत होगी सियासत पर। बिहार का चुनाव है तो बिहार के चुनाव पर बातचीत होगी। कुछ लोग हैं यहाँ जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है इस बार? बिहार का क्या माहौल है? आपको पता नहीं है? आप बताइए। आप रोज लोगों को मार लग रही है, कोई ऐसे वर्ग बाकी नहीं जिसको पिटाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है पूरे बिहार में, कोई अफसर सुनता है क्या? आप एक पत्रकार होने के नाते गलियों में कूचों में चाय की दुकान पान की दुकान पर विभिन्न, अभी आपने गिनाया फला फला का ऑफिस ऐसे ऐसे जी। तो आपको नहीं उस बात को बोलना चाहिए कि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो नेपाल से कम नहीं है। आप बताओ कि किसके किसके घर से रुपया निकला है? एक इंस्पेक्टर के घर से कितना रुपया निकल रहा है? गड्डी का गड्डी निकल रहा है, उस पर कोई छापामारी नहीं है और रोज लालू यादव को खोजा जा रहा है। इधर से पैसा लाया उधर से पैसा लाया, लेकिन आपने कितना किया? सीएजी का जो रिपोर्ट है इंडिया पैमाने पर और बिहार पैमाने पर क्या हुआ है? पंजाब में बाढ़ आई, चारों तरफ से जो है घिर गए लोग, और ये हिंदू मुस्लिम धार्मिक नारा लगाने वाले लोग चाहे किसी भी संस्था के हो गए वहां, आज भी उनकी मजाल है जाने का, ले रहे हैं उनका कुछ। वहां के सरदारों ने, पंजाबी भाइयों ने, औरत मर्दों ने कह दिया कि मेरा भाईचारा मुझे मदद कर रहा है, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। आपका गुस्सा जायज है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको पता नहीं है। तो जब हम गांव में जाते हैं तो जो बात आप कर रहे हैं वो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है। लोगों का सामना अगर किसी सरकारी अधिकारी से होता है, पदाधिकारी से होता है, तो जाहिर है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। भ्रष्टाचार है सरकारी दफ्तरों में, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या जातिवाद के मुद्दे से ऊपर है? बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भ्रष्टाचार के जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं और जातिवाद का मुद्दा हावी हो जाता है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस पिच पर बिहार की चुनाव की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी या यहाँ भी जातिवाद हावी होगा? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, नौजवानों को बेरोजगारी के खिलाफ, सबसे पहले हमारा मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का। हमने आवाज लगाई कि इतना आप ये दीजिए, तो नीतीश जी ने लागू कर दिया। पेंशन हम बढ़ाएंगे तो टेंशन में आ गए, वो भी बढ़ा दिए। कांग्रेस से हैं आप? मैं राष्ट्रीय जनता दल से हूँ, जी। पूर्व अध्यक्ष हूँ प्रदेश का बुनकर प्रकोष्ठ का। क्या नाम हुआ? रजाउर रहमान अंसारी जी। एक्स चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय का। विशेष आम मंत्री सदस्य रहा हूँ लालू जी के साथ पार्टी में, और उसके बाद विश्व सूत्री बिहार का भी सदस्य रहा हूँ राम सुंदर जी के साथ। जब चुनौती आप ठीक कर रहे हैं, आप मतलब आपका जो दावा है वो एक हद तक सही हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिजली बिल माफी की बात उन्होंने कही, उन्होंने
बाकी सारी योजनाओं की बात कही, महिलाओं को माई बहन मान योजना की बात उन्होंने कही, नीतीश कुमार ने ऐलान किया। लेकिन एक चुनौती क्या है, इसको मानते हैं। देखिए, झारखंड की तुलना हम अगर बिहार से करें तो वो नहीं हो सकती। हेमंत सोरेन अगर ऐलान कर रहे थे और उनको इसका फायदा अगर मिला तो ये वो इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में है। यहाँ नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में है। तेजस्वी यादव घोषणा तो कर सकते हैं लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जब सरकार बनेगी तब करेंगे। तो लगता है नीतीश कुमार इसका फायदा ले जाएंगे। कि आप इस बात को जान लीजिए, एक गीत है, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता। रास्ता हमने बताया जनता के। ये पेंशन क्या है, क्या एक आज आप घूम रहे हैं, बूढ़े माँ बाप की क्या हाल है, जो महल वाला है उसकी बहू उसके साथ क्या व्यवहार कर रही है, कैसे सड़क पर बुजुर्ग आ रहे हैं, बुजुर्ग पर कोई ख्यालात नहीं है। ये जो रेलवे में जो मिलती थी रिजर्वेशन में कंसेशन, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो है सो बाल बच्चे से भेंट होना बंद हो गया उसका। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे में जहाँ उसका बाल बच्चा रहता था, बूढ़े माँ बाप का जा करके अपने बच्चों से भेंट करता था, मोदी ने रोक दिया। और सीट को भी रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। तो हम लोग लड़े तब दिया। और जब लोकसभा की समिति, ज्वाइंट कमेटी कह चुकी कि बुजुर्गों को कंसेशन दीजिए, ये नहीं दे रहे बुढ़े, मोदी जी नहीं दे रहे। लेकिन ये बात बड़ी बड़ी लंबी लंबी कर रहे। आप इस बात को जानिए, मैंने लालू जी से कह दिया था 11 नवंबर 2011 ईस्वी को उनके आवास पर तुगलक रोड कि मेरे कार्यकाल में 100 रुपये का काम, अगर 100 रुपया हम निकालते थे, मेरी जब सरकार थी, तो 100 रुपया अगर हम देते थे तो उसमें 70 रुपया का ओरिजिनल काम होता था। विधायक लोग जाके देखता था क्या काम हुआ कि नहीं सही, अगर गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए माने 30 में सब बात खत्म, लेकिन 70 का ठोस काम होना चाहिए। यहाँ 100 रुपये में 30 रुपये का काम होता है। पैसा लाए हम रघुवंश प्रसाद सिंह ने, और ये रोड बना करके दिखा दिया। जनता देखती रोड तो बन गया, अरे तुम्हारा पैसा कितना काट लिया। 2005 से पहले कुछ था जी, मुख्यमंत्री कहते हैं जंगल राज, आतंक राज की बात हम ठीक बोल रहे हैं, आप इस बात को ठीक बोल रहे हैं। जंगल राज नहीं, आज जंगल राज नहीं है। खेमका का मर्डर यहाँ बगल में कर दिया, बगल में गांधी मैदान थाना है, थाना के बगल में मर्डर हो रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, काट करके फेंक करके वो कह रहा है ड्रम में दे दिया जा रहा है। और इनकी पुलिस कितनी बहसी है, ये किसी से छिपा हुआ। आपने प्यार की बात कही है, नीतीश कुमार से फिर प्यार होगा कि नहीं होगा? अरे क्या बात करते हैं, दुल्हन कभी मुस्कुराती है कभी रूठती है। नीतीश जी के साथ तो यहाँ 86 नंबर फ्लैट में हम बहुत दिनों तक रहे विधायक क्लब में, और मुझे वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मैं उनका आदर भी करता हूँ बहुत, जल्दी में खिलाफ नहीं बोलता उनका। लेकिन जो स्थिति है उनकी, मैं उनके व्यक्तिगत पर चोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा इतिहास बनेगा कि बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की सरकार। एक ही कमरे में नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे आप? नहीं, हाँ, ये वो क्या नाम है, विधायक क्लब था ना 86 नंबर में, तो उसमें हमारा लोक दल के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारा माननीय मंगलाल मंडल जी, उनका भी फ्लैट उसके बगले में था। तो उन्हीं के कमरे में हम कार्यकर्ता लोग सोते थे। काफी मान सम्मान से जो है मंगलाल मंडल हम लोग को रखते थे कर्पूरी ठाकुर के जमाने में। और ये बैठ करके कभी कुर्सी पर बैठ के नहीं लिखते थे वो अपने ऑफिस में। जब कृषि मंत्री भारत सरकार हुए, प्यार वाली बात आपने बताई, प्यार नहीं बताई, प्यार होगा कि नहीं होगा फिर नीतीश कुमार से? 10 सर्कुलर रोड का दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा नीतीश? इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। उनके अंदर में क्या हलचल चल रही है वो उनकी मुस्कुराहट तो बता दिया। ये क्या नाम है, पूर्णिया में कि अंदर से वो कितने भयभीत हैं। नीतीश कुमार जी, इनके चतुरी चाल से, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के चाल से कितने वो सतर्क हैं और सावधान हैं कि किसी भी समय नीतीश जी को पटक देंगे। हाथी कितना विशाल है, और उस पर एक बच्चा भी जा करके इसका पहलवान का काम करता है, बूढ़ा भी पहलवान का काम करता है, जवान भी करता है, लेकिन कभी कभी उसको उठा के बाजार के पैर वही हाथी रख देता है। यही हाल इनका करने वाला है
ये नरेंद्र मोदी। फिर चिराग पासवान को आगे कर दिया है क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ? ये तो फिर कह रहे हैं, आप उगलवा रहे हैं। इतने बड़े निर्लजता, जिस आदमी ने इनको हराने का काम किया नीतीश जी को, उसी आदमी के सामने फिर ये झुके। और लेकिन हमारा जहाँ चिराग जी का घर है सारबन्नी, तो उनका आने जाने का रास्ता मेरे ही घर से, मैं बेगूसराय बकरी का रहने वाला हूँ। तो हम लोग का भतीजा लगते हैं, पारिवारिक संबंध रहा है। उनके बाबूजी से ही रामविलास पासवान और पारस जी से भी रहा है, आराम से वो कुछ जानते हैं। यही है कि चिराग कहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बीजेपी का इशारा है कि जहां जहां जेडीयू खड़ा होगा वहां वहां फिर तुम उसी बात को करो। जेडीयू की सीट घट जाएगी, बीजेपी चीफ मिनिस्टर होगा। ये अरमान पूरे होने वाले नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए चाचा हमारे साथ थे और बातचीत कर रहे थे और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। आरजेडी के लीडर हैं, दावा किया कि कभी नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे, नीतीश कुमार से पुराना रिश्ता रहा है और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने जो बात कही वो आपने सुनी। और चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी फिर नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी कर रही है, ये भी दावा चचा का है। बहुत बहुत धन्यवाद।